कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किसे मैं कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो या कह दो प्रभु तेरी मर्जी। न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो या कह दो प्रभु तेरी मर्जी। जो कहना भी होगा, जो कहना भी होगा तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ मेरी ये सारी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ मेरी ये सारी अवस्था, तेरे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। सहोगे जो कुछ वही, सहाओगे जो कुछ वही मैं भी सहूँगा, जहाँ नाथ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। तुम्हारे ही दिन और तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही हम सब करते हैं बातें। तुम्हारे ही दिन और तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही हम सब करते हैं बातें। सदा ही तुम्हारी, सदा ही तुम्हारी गाथा कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास का महत्व बताते हुए नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, देवताओं के दुख को दूर करने के लिए भगवान शंकर की प्रेरणा से नारद जी जलंधर के पास गए और वहां जाकर उसका खूब बखान किया, उसकी तारीफ की। लेकिन उसके साथ साथ कैलाश पर्वत के सौंदर्य का भी बखान किया और कहा कि जलंधर तुम वास्तव में इन सब के अधिकारी हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, शक्तिशाली हो, तुम्हारा इन पर अधिकार होना चाहिए था और अधिकार है, लेकिन एक चीज की कमी है जो कैलाश पर्वत पर है और यहां पर नहीं है। तुम्हारे पास जो भगवान शंकर के पास जो परम सुंदर स्त्री रत्न है वो तुम्हारे पास वैसा नहीं है। तो ऐसा कहकर नारद जी अपना कार्य करके चले गए। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, उसके बाद दैत्यराज जलंधर ने क्या किया, क्या योजना बनाई, सब मुझे विस्तार से बताए। उसके मन में अब माता पार्वती को पाने की इच्छा जागृत हो गई और वो उसके लिए प्रयत्न करने लगा। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नाम का योगी रहता है और उसे जाकर मेरे ऐश्वर्य के बारे में बताना। हमारे पास क्या क्या ऐश्वर्य है और किस चीज की कमी है और वो कैसे पूरी हो सकती है, उसे बताना। उन्हें कहना कि उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए उनसे मांग कर लाओ।
राहु यह सुनकर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास गया जब, परंतु नंदी ने उसे जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से भगवान शंकर की सभा में पहुंच गया और भगवान शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा लेकर, पहले आज्ञा ली कि क्या मैं अपने प्रभु का, अपने स्वामी का संदेश आपको सुना सकता हूं, मैं जलंधर का दूत हूं। फिर तो राहु ने भगवान शूलपाणी के आगे, भगवान शंकर के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट किया। जो ही राहु ने कहा कि जलंधर, आपके पास जो स्त्री रत्न है वो प्राप्त करना चाहता है। ऐसा सुनते ही भगवान शंकर को एकदम से क्रोध आया। भगवान शंकर ने ऐसा पुरुष प्रकट किया जो शेर के समान, जिसका मुख था, जो मानो दूसरा नरसिंह रूप धारण किए हुए हो, और वह राहु को खाने के लिए उसके तरफ दौड़ा। राहु भी बड़े जोर से आगे भागा, लेकिन उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने भगवान शंकर की शरण ली और अपनी रक्षा के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की। उसके बाद भगवान शंकर की आज्ञा से उस पुरुष ने राहु को छोड़ दिया, लेकिन उसने कहा कि प्रभु, मुझे तो जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मैं क्या खाऊं? तब भगवान शंकर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने ही हाथ पैरों का मांस भक्षण कर लो। भगवान शंकर की आज्ञा से वह पुरुष अपने ही हाथ पैरों का मांस भक्षण करने लगा। उसने अपने हाथ पैर को ही खाना आरंभ कर दिया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर, क्योंकि भगवान शंकर ने उसको आज्ञा दी और भगवान की आज्ञा से, प्रभु की आज्ञा से उसने अपने आप को ही खा लिया। उसकी इस आज्ञा पालन से भगवान शंकर खुश हुए और उसे अपना प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तुम्हारी भी हमेशा पूजा होती रहेगी। जो तेरी पूजा नहीं करेंगी वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई और उस दिन से ही वह शिव जी के द्वारा स्वीकृत मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। सुनो, राजा पृथ्वी ने कहा कि जब उस गण ने अपना सब कुछ खाया, हाथ पैर खाए और उसको अपना गण बनाया, उसके बाद भगवान शंकर ने राहु के साथ क्या किया?
तो नारद जी ने कहा, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बहुत अद्भुत कथा सुनी है, अतः कृपा करके आप यह भी बताएं कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहां पर चला गया, उसके साथ क्या हुआ। तो नारद जी ने कहा कि उस पुरुष से छूटकर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना और वह धीरे धीरे किसी प्रकार से जलंधर के पास गया। वहां उसने भगवान शंकर की सभी चेष्टाओं को कहा, मेरे साथ क्या हुआ, वो सारी घटना बताई, जिसे सुनकर दैत्यराज जलंधर को बहुत क्रोध आया और उसने सभी दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने के लिए कहा। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी जो शक्तिशाली राक्षस थे, वो सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली करोड़ों दैत्यों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गई और महाप्रतापी जो जलंधर था वो शिवजी से युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नसार राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर भगवान शंकर के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया कि जलंधर कैलाश पर आक्रमण करने के लिए अपनी भारी सेना के साथ आ रहा है, और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था ना, वो भी उसके वश में हो गए हैं और लक्ष्मी के साथ उसके अधीन होकर उसी के घर में निवास करते हैं। अब सभी देवताओं को भी उसके यहां निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है। केवल देवताओं के पास एक ही आशा शेष है, वो भी भगवान शंकर। यदि भगवान शंकर भी विष्णु की तरह उनके वश में हो गए तो फिर हमारा क्या होगा। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, इसलिए प्रभु आप हमारी रक्षा करें। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। आप तो उसके साथ युद्ध करने के लिए गए थे। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा कि वह आपका अंशी है, आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई भी है, इसलिए वह अवध्य है, मैं उसको नहीं मार सकता। एक तो वो आपका अंश है, आपका अंश होने के कारण मैं उसको नहीं मार सकता, और फिर वो लक्ष्मी जी का भाई भी है, वह बड़ा ही वीर भी है।
देवताओं से अजय है। ब्रह्मा जी ने स्वयं उसे वरदान दिया है। मैं सत्य कहता हूं कि उससे कोई भी नहीं मार सकता, वह किसी से भी नहीं हार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का उसको वर दे दिया, इसलिए अब मैं उसके साथ उसी के घर में रह रहा हूं। हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मार डालूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। आप निश्चिंत होकर जाइए, ये समझो कि उसको मैंने मार दिया। अब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सभी देवता खुश हो गए। उनके मन में जो संदेह था वो दूर हो गया और अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आया और वहां पर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया। कैलाश पर्वत के पास बहुत भयानक युद्ध हुआ, भगवान शंकर के गणों और दैत्यों के बीच में। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। भेरी, मृदंग, शंख, तीर आदि अनेक शस्त्रों से भगवान शंकर के गणों को प्रताड़ित किया। हाथी, घोड़ों, रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को दोबारा जीवित करने लगे। यह देखकर भगवान शंकर के गण परेशान हो गए, व्याकुल हो गए और उसके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। भगवान शंकर के पास आए और कहा कि हम जिसे भी मार रहे हैं, शुक्राचार्य उसे जीवित कर रहा है। यह सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगा। फिर तो उस समय उनके मुख से एक ऐसा भयंकर शब्द हुआ और बहुत ही भयंकर एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सभी असुरों का चर्वण करने लगी, खाने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची, क्योंकि जीवित तो उसी को करेगा ना जो जिसका शरीर शेष रहेगा, और जो माता की उत्पत्ति हुई वो शेष शरीर उन्हीं को खाने लगी। युद्ध भूमि में वह शुक्राचार्य के पास गई और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया, छिपा लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई, क्योंकि राक्षसों के पास वही सबसे बड़ी शक्ति थी अपने गुरु की। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन हो गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गुणों पर बहुत ही कठोर प्रहार किया।
और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने भी प्रहार किया, जिनमें गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय जी भी साथ थे। उन्होंने भी बहुत भयानक युद्ध किया। उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों के साथ भीषण युद्ध किया। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे, शक्तिशाली थे, क्योंकि राक्षस शुक्राचार्य के गायब होने से परेशान हो चुके थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ, निशुंभ, महाशुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र अर्थात जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर सवार होकर संग्राम अर्थात युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दोनों सेनाओं ने भारी आक्रमण किया। उसके बाद जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को चलाकर धरती से उनको आकाश तक व्याप्त कर दिया। इतने बाण चलाए कि पूरी धरती आच्छादित हो गई बाणों से। और नंदी को 5, गणेश को 5 और वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया। मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जन किया। कार्तिकेय के आघात से वह धरती पर गिर पड़ा, लेकिन वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर बहुत ही क्रोधित हुआ और कार्तिकेय जी पर अपने गदा का प्रहार किया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए, अर्थात बेहोश हो गए। गणेश जी, नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र पर पर्ग का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गया। उनको धरती पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि को छोड़कर भाग चले, क्योंकि जो मुख्य जो सेनापति थे, गणेश जी, कार्तिकेय जी, वीरभद्र जी, नंदी, सभी घायल हो चुके थे। इस प्रकार जो है जलंधर ने बहुत ही भयानक युद्ध शिवगणों के साथ किया। बोले शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
सुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण सुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मीरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से
गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से अब मैं, तेरी प्रेरणा से अब मैं तमाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती करें।